नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेष राशि और सितंबर महीने का राशिफल। आपके लग्न में राहु बैठे हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, विदेशी इनकम की अर्निंग करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आदि से जुड़ के काम करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, आपकी कोई यूनिट वहाँ पे लगी है, नौकरी को इस प्रकार की करते हैं जो विदेशी कंपनी हो, किसी भी प्रकार से जब आप विदेश से जुड़ते हैं या हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। राहु विदेश के कारक हैं, साथ ही राहु राजनीति के कारक भी होते हैं, तिकड़म चालाकी के कारक होते हैं। तो इस समय में ऐसे काम जिसमें चालाकी की ज़रूरत होती है, तिकड़म की ज़रूरत होती है, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। राहु भटकाव के भी कारक होते हैं, आपको कभी कभी थोड़ा सा भटकाव भी देते हैं, एक से ज़्यादा विषय आपके सामने ला देते हैं, मन में चिंता परेशानी जो कुछ है ही नहीं, भ्रम। राहु भ्रम के कारक भी हैं, तो जहाँ कहीं कुछ नहीं है उस चीज़ को भी दिखाना, सोच में लाना, क्योंकि राहु सिर्फ सर हैं तो केवल विचार होते हैं, आदमी चलता नहीं है, केवल सोचता है और परेशान होता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप राहु का उपाय कर लीजिएगा। राहु के उपाय के रूप में बहते जल में सूखा नारियल बहाना एक अच्छा उपाय है। इस उपाय को आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं और महीने के प्रति सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा के भी कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास बहता जल नहीं है। साथ ही मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं होता। भले ही 10 मिनट कीजिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। इससे आपके राहु केतु ही नहीं, सातों ग्रह और आपके सातों चक्र सब कुछ बैलेंस रहता है और ठीक रहता है। दूसरे भाव की बात करते हैं, आपके धन के भाव की। मंगल बैठे हैं वहाँ पे, आपके लग्न के स्वामी सेकंड भाव में बैठे हैं, तो पैसा तो दोस्तों इस महीने आपको साहस पराक्रम से ही आएगा, सेल्फ एफर्ट से आएगा और निश्चित ही खुद से आएगा, क्योंकि ये समय है खुद के द्वारा पैसा अर्न करने का। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, आपका वजूद ही आपके लिए पैसा बनाएगा। साथ ही अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल हैं, तो अष्टम भाव होता है दूसरे का धन, पत्नी का धन, ससुराल से मिलने वाला धन और पुश्तैनी प्रॉपर्टी। इसके लिए भी बहुत अच्छा योग संयोग है। अगर आपकी कुंडली ऐसी परिस्थिति पैदा करती है तो आपको इस समय में पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है और दूसरों के धन से आपको काफ़ी मात्रा में आपको लाभ हो सकता है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। चौथे भाव की बात करते हैं जो कि घर के सुख का है, वाहन का है, मकान का है। अगर आप बिल्डर हैं या मकान बनाते बेचते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है जो कि शुभ है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए आपके चौथे भाव के फल बढ़ जाएंगे। मकान का सुख बढ़ेगा, गाड़ी का सुख बढ़ेगा। नया वाहन लेना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं या रिनोवेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। साथ ही बृहस्पति चूँकि घर आपके चौथा भाव मन की शांति का है, घर के सुख का है, आत्मिक रूप से जब आप जो सुकून जो चाहते हैं उसका है, बृहस्पति सबको बढ़ा देंगे और आप अपने घर में अपने कुटुंब के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सकेंगे। पंचम भाव यानी आपके संतान का भाव और आपके मन का भाव, यानी आपके बेसिकली आपके दिमाग का भाव, यानी आप जो सोचते विचारते हैं उसका भाव, शिक्षा का भाव और साथ ही मनोरंजन उद्योग का भाव। यहाँ पे सूर्य 16 तारीख तक बैठे हुए हैं। 16 तारीख तक सूर्य यहाँ बैठ के आपके संतान के भी जीवन में नेम फेम लेके आएगी, उन्हें पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकता है और अगर बड़े बच्चे हैं तो उन्हें शासन सत्ता के सहयोग से जुड़ के भी कोई काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। पिता का सहयोग उन्हें भरपूर मिलेगा, यानी आपका सहयोग अपनी संतान को भरपूर मिलेगा। साथ ही यहाँ पे शुक्र भी 24 तारीख तक बैठे हुए हैं। शुक्र ऑलरेडी कला के कारक हैं, तो जब आप कला से जुड़े हुए हैं, पंचम भाव आपके मनोरंजन उद्योग का है, कला क्षेत्र का है, नृत्य गीत संगीत का है, चित्रकारी पेंटिंग का है, तो कला के किसी भी विधा से आप जुड़े हैं तो वहाँ पे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आप ला पाएंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। सूर्य उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ेंगे, शुक्र उन्हें सौंदर्य बोध देंगे। अगर आप पंचम भाव के प्रेम रोमांच से भी अगर जुड़ते हैं, आपकी उम्र वैसी है, परिस्थितियाँ ऐसी है, तो शुक्र आपके प्रेम रोमांस में बढ़ोतरी करने वाले हैं, आपके जीवन में
किसी से प्रेम संबंध आपका बन सकता है। छठा भाव यानी आपके सर्विस सेक्टर का भाव, यानी आपके नौकरी का भाव। आप जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, किसी प्रकार का आप सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जिस तरीके से देते हैं, या आप मैकेनिकल काम करते हैं, या तकनीकी कौशल वाले हैं, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इस तरीके का काम करते हैं और उसके एवज में आप पैसे लेते हैं, तो छठा भाव आपका होता है। सबसे सर्वप्रथम यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ है, आपके सारे काम को बढ़ जाने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं, आपके नए पद प्रतिष्ठा मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं। साथ ही यहाँ पर सूर्य 17 तारीख के बाद आ जाएंगे, तो यहाँ पे सूर्य आपके सर्विस सेक्टर में, आपकी काम की जगह में आपका नेम फेम भी बढ़ाएंगे, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, कोई नया पद आपको जिम्मेदारी के साथ आपको मिल सकता है, आप उसका निर्वाह कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं ऑलरेडी और 10 तारीख से वक्री हो जाएंगे, तो ये बुध आपको कहीं ना कहीं वाणी से जोड़ते हैं। ज़्यादातर आपको जो सामाजिक जीवन होता है, कनेक्टिविटी होती है, उससे बुध जोड़ते हैं। आप छठे भाव के काम करते हैं तो आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आप इंटरनेट से जुड़ के, क्योंकि संचार माध्यम को भी बुध संचालित करते हैं, तो उसके माध्यम से भी, संचार के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से, इंटरनेट से जुड़ के भी आप अपने सर्विस सेक्टर में अपने काम को कर सकते हैं। आप अगर छठे भाव को ठीक रखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बताता हूं कि आप अगर अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं, सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने का समय बिल्कुल निर्धारित रखते हैं, टाइम टू टाइम अगर आप सारे काम को करते हैं, जीवन को अनुशासन में जीते हैं, तो उनका छठा भाव एकदम बढ़िया रहता है, ठीक रहता है और आपको कोई रोग बीमारी छू भी नहीं पाती है। दोस्तों, सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। केतु को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है दोस्तों। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है अगर आप विवाहित हैं, और बिजनेस पार्टनर का होता है और बिजनेस का होता है। यहाँ आपको जीवन साथी को लेकर, बिजनेस को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर आपको विरक्ति हो सकती है, आपको चेंज का मन हो सकता है। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही होता है, क्योंकि केतु सिर्फ पैर हैं, दिमाग नहीं है। तो कृष्ण भगवान जो गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो आपको यहाँ पर योगी बनना है। राहु भोगी होते हैं, केतु योगी कहलाते हैं। आपको योगी बनना है इन द सेंस आपको सिर्फ वर्तमान में रहना है, अपने काम करना है, चीज़ों के प्रति न्यूट्रल हो जाना है। अपने बिजनेस धंधे को पूरा समय दीजिए, काम करिए, जीवन साथी से जुड़ के सारे काम करिए, कुछ अपेक्षा मत लगाइए, इच्छा मत लगाइए, भविष्य की प्लानिंग मत करिए और कहीं पहुंचने की मत सोचिए। अगर ये आप 2-3 चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं, योगी बन जाते हैं, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, और नहीं तो आपको सारी चीज़ों से दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, फिर अलगाव की भावना पैदा होगी। इसके लिए ज्योतिषी उपाय ये हो सकता है कि आप चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, रुमाल नैपकिन के रूप में, खट्टे मीठे फल का दान कर सकते हैं जो कि केतु के प्रतिनिधित्व होते हैं। मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है जिससे राहु केतु दोनों ही ठीक हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा से भी केतु ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, भाग्य के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में चले गए हैं, इसलिए आपका भाग्य इस समय में घर से दूर या विदेश में बहुत अच्छा आपका साथ देगा, बहुत खिलेगा, खुलेगा और आप वहाँ ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं या हॉस्पिटल उद्योग से कुछ काम करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। पिता भी आपके विदेश टूर पे जा सकते हैं, लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं और घर से दूर जाके भी वो जीवन यापन कर सकते हैं। शनि बैठे हैं आपके 10वें भाव में। 10वां भाव आपके कर्म का है। जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वो सब कर्म आपका 10वां भाव से देखा जाता है, और शनि जहाँ बैठते हैं बस वो ये चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए मेहनत करें। शनि कर्म के कारक हैं, बस वो कर्म से खुश होते हैं। जब आप आलस करते हैं, कर्म नहीं करते, या जहाँ पे शनि बैठे हैं उन भावों की चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं देते, उस स्थिति में ही शनि आपको पीड़ा और दुख देते हैं उन भाव से संबंधित चीज़ों को लेके। तो शनि आपको कर्म करने के लिए कहते हैं। नाम, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ शनि देंगे जब आप हार्ड वर्किंग करेंगे, मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, फोकस्ड रहेंगे अपने कर्म के प्रति, अपने कामों के प्रति। इन केस अगर आपको अपने कर्म क्षेत्र में या फील्ड में आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा दुख तकलीफ आपको मिल रही है और प्रॉब्लम हो रही है और शनि किसी प्रकार की आपको पीड़ा दे रहे हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि में आप कमी महसूस कर रहे हैं,
ऐसी स्थिति में आप शनि का उपाय कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये तकलीफ़ हो रही है तो आप शनि के लिए नीचे तबके के जो गरीब लोग होते हैं उनकी सेवा, उनकी मदद करके शनि को ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा से शनि ठीक होते हैं। दान जो होता है वो बहुत अच्छा उपाय होता है हर ग्रह के लिए। तो शनि के लिए सरसों के तेल का दान आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके अगर आप सरसों का तेल भगवान शनि में चढ़ाते हैं तो इससे अच्छा उपाय नहीं है। तिल का तेल भी चढ़ा सकते हैं, साथ ही काला तिल और छोटे जो कीले होते हैं, लोहे की कीले होती है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें शनि की होती है। दोस्तों अभी कुछ समय के लिए आपको अपने दोस्ती, यारी, समाज, सोसाइटी या लाभ प्राप्ति को भूल के आपको अपने काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि शनि जब तक दशम भाव में हैं वो यही चाहते हैं कि आप जो 11वें भाव की चीज़ें हैं, इच्छा पूर्ति, लाभ प्राप्ति, समाज, सोसाइटी और दोस्ती यारी भी आपके अपने कर्मों से ही हासिल होगी, आपके कर्मों से ही बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पा सकेंगे। 12वां भाव खर्च का होता है और विदेश का होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। खर्च का दूसरा रूप इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पहले ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये 12वें भाव के उपाय के रूप में काम करता है, फिर आपके और खर्च नहीं होते। दूसरा, अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम करते हैं, तो बृहस्पति आपके कामों में 4 चांद लगा देंगे। जीवन में आप बहुत उन्नति, सफलता पाएंगे, विदेश में आप सफलता पाएंगे, आपका काम धाम बहुत बढ़ जाएगा। आप अगर 12वें भाव के काम जब नहीं करते हैं तो यही बृहस्पति खर्च के कारक हो जाएंगे। बृहस्पति जो खर्च कराते हैं वो शुभ कामों में खर्च कराते हैं। धन, धर्म, कर्म के कामों में खर्च होता है, पूजा पाठ आदि में खर्च होता है। आप अपने घर पे पूजा पाठ आदि करा सकते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, परिवार वालों को तीर्थ यात्रा पे लेके जा सकते हैं, साथ ही मंदिर आदि बनवा सकते हैं, वहाँ दान दे सकते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि 12वां भाव दान से बहुत जल्दी ठीक होता है। दोस्तों आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।